अगर कोई भी पर्सन, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म अगर वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके बाद से वो जो भी गुड्स सेल करता है, यानी कि माल जो भी बेचता है या फिर जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करवाता है, उसके ऊपर उसको जीएसटी इनवॉइस यानी कि टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है क्लाइंट को। जिसको भी वो सर्विस दे रहा है उसको वो टैक्स इनवॉइस देना पड़ता है। टैक्स इनवॉइस जो होता है उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो हमेशा उसी फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। एंड उस इनवॉइस में कुछ ऐसी डिटेल्स होती है जो उसमें डालना एकदम कंपलसरी होता है। जो टैक्स इनवॉइस होता है वो आप काफ़ी तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो अपनी बिल बुक प्रिंट करवा सकते हैं, आपने मार्केट में काफ़ी जगह ऐसा देखा होगा। आप चाहें तो अपना बिल एमएस वर्ड में भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। उसमें आप चाहें तो एक फॉर्मेट तैयार करके रख सकते हैं। जैसे ही आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपको बिल इशू करना है, तो आप उसकी डिटेल उसमें फिल करेंगे और उसको प्रिंट ले लेंगे। आप चाहें तो उसको पीडीएफ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड मार्केट में काफ़ी तरह के सॉफ्टवेयर भी आते हैं, या फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, पेड या फिर फ्री, कोई भी तरीके का आप सॉफ्टवेयर, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन भी आने लग गए हैं आजकल। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपना बिल बना सकते हैं। उसमें आपको सिंपली आपसे 4-5 कुछ डिटेल मांगी जाती है, आपको वो डिटेल डाल देनी है और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका इन्वॉइस जनरेट होके आ जाएगा। और एक होता है एक्सेल में आप अपना इन्वॉइस बना सकते हैं। उसमें क्या है, उसका भी आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। उसमें भी आपको कुछ डिटेल डालनी पड़ेगी और वो इन्वॉइस ऑटोमेटिक बन जाएगा। आपको सिंपली उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रिंट लेना है तो आप सिंपली डायरेक्ट उसको प्रिंट ले सकते हैं। ये कुल 4 तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से अपना इन्वॉइस बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास कंप्यूटर है और आपको एक्सेल वगैरह ज़्यादा नहीं चलाना होता और आपको यूज़ भी नहीं करना, सिंपली आप अपना बिल एमएस वर्ड में भी बना सकते हैं। एंड उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहें तो पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसको प्रिंट लेके सीधा डायरेक्ट कस्टमर को देना चाहें तो आप उसको डायरेक्ट भी प्रिंट ले सकते हैं। बाकी 3 मेथड की भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे आप आसानी से एमएस वर्ड की हेल्प से ही अपना इन्वॉइस तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको बताते हैं कंप्लीट प्रोसेस, क्या क्या आपको डिटेल्स उस इन्वॉइस में रखनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, अपन आ चुके हैं एमएस वर्ड के ऊपर। यहाँ पर आपको अपना इन्वॉइस बनाना है। आपको सारी डिटेल बताएंगे कैसे बनाना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं, किस फॉर्मेट में लिखने हैं। फॉर्मेट ज़रूरी नहीं है कि जो हम बताएं वही सही होता है। फॉर्मेट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कोई अलग तरीके से बनाता है, कोई अलग तरीके से बनाता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होएगी वो सारी कवर करेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको बिल के अंदर रखनी है। तो सबसे पहले, अगर आपकी कोई कंपनी का लोगो है तो आपको लोगो रखना है स्टार्टिंग में टॉप पे। अगर नहीं है लोगो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन लोगो है तो उसको रखिए, क्योंकि उससे ब्रांडिंग होती है आपकी। तो इसलिए सबसे ऊपर आपको क्या रखना है, लोगो रखना है। इसको अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर इंसर्ट पे जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल का ऑप्शन है। 7 कॉलम की आपको टेबल ले लेनी है। इसके बाद में रो आप कितनी भी ले सकते हैं, 1, 2 चाहे कितनी भी लें, क्योंकि आप यहाँ पर अब जब इंसर्ट करेंगे उसके बाद टैब जैसे ही दबाएंगे तो आपकी रो जो है वो एक्स्ट्रा इंसर्ट होती जाएगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 7 बाई की एक टेबल ऐड कर लेंगे। अब देखिए आपके पास कुछ इस प्रकार से टेबल आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, ऊपर आपको हेडिंग देनी है। सबसे पहले टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस की कैसे हेडिंग आएगी, आपको ये जितने भी कॉलम हैं इन सबको फर्स्ट वाले रो को मर्ज करना है। मर्ज कैसे करेंगे, आपको इधर देखिए लेआउट का ऑप्शन और डिज़ाइन का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर टेबल में कोई डिज़ाइन देना चाहें तो दे सकते हैं। और लेआउट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मर्ज सेल का आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको मर्ज कैसे करना है, जितने भी कॉलम को आपको मर्ज करना है उन सबको आप सेलेक्ट करके एक साथ ड्रैग करके पकड़ लेंगे। ये आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको मर्ज सेल वाले पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने से आपका जो सेल है वो ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगा। ये हो गया मर्ज। यहाँ पर आपको हेडिंग दे देनी है टैक्स इनवॉइस। अपन क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में अपना लोगो ऐड कर लेते हैं। लोगो ऐड हो गया, टैक्स इनवॉइस, हेडिंग आ गई। अब अगला आपको क्या करना है, आपको अपनी कंपनी का नाम देना है। सेम इसी प्रकार आपको सारी सेल मर्ज करके रखनी है। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे। तो अपन लिख देते हैं बैंकिंग बाबा प्राइवेट लिमिटेड। ये अपन ने लिख दिया। उसके अगली लाइन में आपको क्या करना है, अपनी कंपनी का एड्रेस देना है।
कंपनी का एड्रेस देने के साथ साथ आपको स्टेट का नाम भी लिखना है, सिटी का नाम भी लिखना है और आपको अपना पिन कोड भी दे देना है। ये डिटेल आपको डाल देनी है एड्रेस के कॉलम में। अगर आपका एक लाइन में एड्रेस नहीं आता है तो आप 2 लाइन में भी एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद में अगले लाइन में आपको जीएसटी नंबर डाल देना है अपना। जीएसटी नंबर आपको बताना कंपलसरी होता है और ये जो आपने ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा है ये भी लिखना कंपलसरी होता है। और आपने एड्रेस दे दिया, कंपनी का नाम दे दिया, ये डिटेल हो गई। इसके बाद में आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं, ईमेल देना चाहें तो दे सकते हैं। ये डिटेल कंपलसरी नहीं होती है कॉन्टैक्ट और ईमेल की, लेकिन अगर आप देते हैं तो आपकी कंपनी की ब्रांडिंग अच्छी होती है। अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम या किसी भी क्लाइंट को कोई भी इशू होता है तो वो आपको इस कॉन्टैक्ट पे कॉल करके या मेल करके पूछ सकता है। अगर आप ये डिटेल नहीं देंगे तो क्लाइंट को एक बार ऐसे लगता है कि कंपनी कुछ घटिया सी कंपनी है, इसने कॉन्टैक्ट डिटेल भी नहीं दी है, तो इसलिए आपको ये डिटेल दे देनी चाहिए। उसके बाद में अगले यहाँ पर आप कॉलम देखेंगे, इधर आपको लिखना है नेम। नेम लिखने के अगले वाले कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है, 3-4 कॉलम को। इन सबको आपको मर्ज कर देना है। मर्ज करना आपको एक बार बता दिया है, बार बार मर्ज करना नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर आप अपना कॉलम खाली छोड़ देंगे। किस लिए? जिस भी क्लाइंट को आप बिल इशू कर रहे हैं या जिस भी पार्टी को आप बिल इशू कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको डालना है। ये यहाँ पर अभी नहीं डालना है, फॉर्मेट में नहीं डालना है कि नाम। अब आप जिस भी क्लाइंट का बिल बनाएंगे तो आप यहाँ पर नाम डाल देंगे। नाम के नीचे आपको कॉलम देना है एड्रेस का। एड्रेस अगर छोटा या बड़ा होता है तो आप 2 लाइन यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अगर आप नॉर्मल अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल कर रहे हैं, यानी जो पार्टी को सेल कर रहे हैं वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका एड्रेस डालने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन आप जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका जीएसटी नंबर, ये तीनों डिटेल डालनी ज़रूरी होती है इनवॉइस के अंदर। और उसके नीचे आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर का कॉलम डाल देना है। यहाँ पर आपको लिख देना है इनवॉइस नंबर। अब इनवॉइस नंबर में आप अपनी फॉर्मेटिंग कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। डे 1 से इनवॉइस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसको 01 इनवॉइस नंबर दे सकते हैं और ऐसे ऐसे करके आप अपना इनवॉइस नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। अगला इनवॉइस नंबर हो जाएगा 02 और अगला आप जब भी नेक्स्ट इनवॉइस इशू करें तो उसमें +1 करके आप ऐड करते जाइएगा। तो यहाँ पर आप 01 से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आपको कुछ अलग फॉर्मेट देना हो 01/2020 2021 ऐसा आपको कुछ बनाना हो, कोई भी फॉर्मेट आपको रखना है आप रख सकते हैं। लेकिन सीरियल नंबर आपका एक असेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए ताकि आपको भी इशू ना हो बाद में वेरिफिकेशन करते टाइम पे। और नीचे यहाँ पर आप एड्रेस वाले कॉलम के एकदम स्ट्रेट सामने लिख देंगे इनवॉइस की डेट। जिस दिन भी आप ये इनवॉइस इशू कर रहे हैं उस दिन की आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है। ये एड्रेस के जो सेकंड कॉलम था उसके सामने वाली एक लाइन आप खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो आपने जीएसटी नंबर लिखा था उसके स्टेट में आप लिख देंगे स्टेट का नाम। स्टेट का नाम लिखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे पता रहता है कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है या फिर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, ताकि उस पर CGST और SGST लगेगा या फिर IGST लगेगा। इसलिए आपको स्टेट का नाम भी लिख देना है कस्टमर का। ऊपर आपका स्टेट का नाम आ चुका है ऑलरेडी, नीचे आपको कस्टमर के स्टेट का नाम भी लिख देना है। ये तो हो गई बेसिक डिटेल सेलर की और बायर की, दोनों की डिटेल यहाँ पर आ गई। अब आएगी गुड्स की डिस्क्रिप्शन, यानी कि क्या गुड्स आपने सप्लाई करा उसका बिल है या फिर क्या सर्विस आपने प्रोवाइड करी उसका बिल है। तो उसके लिए आपको 7 कॉलम की रिक्वायरमेंट थी, जिसलिए मैंने आपको 7 कॉलम की टेबल ऐड करने के लिए बोला था। सबसे पहला कॉलम आता है सीरियल नंबर का, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर। फिर अपन लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब गुड्स है या सर्विस है, जो भी है उसके बारे में बेसिक डिटेल। जैसे कि वाटर बोतल आप सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे वाटर बोतल कितना लीटर या कितना क्वांटिटी कैसी है, जो भी आपको डिटेल देनी है उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। फिर आता है HSN कोड। HSN कोड क्या होता है दोस्तों? ये होता है एक गुड्स का ही कोड होता है, GST के अंदर दिया गया इनको कोड है। तो आपको क्या करना है, आपको जहाँ से भी आपने सामान परचेज किया है, गुड्स आपने जहाँ से परचेज किया है, तो आपको उस परचेज वाले इनवॉइस पे मिल जाएगा HSN कोड उस आइटम के अगेंस्ट। अगर आपको नहीं मिलता है या आपने कोई सर्विस खुद की तरफ से दी है, आपने कोई परचेज नहीं किया, तो उसका HSN कोड आप सिंपली गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं या फिर GST की वेबसाइट पे भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको HSN कोड इजीली मिल जाएगा। हर प्रोडक्ट का अलग अलग HSN कोड होता है, यानी हर एक कैटेगरी का HSN कोड होता है और HSN कोड के बेसिस पर ही GST रेट
डिसाइड होती है कि HSN कोड ये कैटेगरी वाला इस रेट में आता है और ये कैटेगरी वाला इस रेट में आता है। तो आपको HSN कोड जो है वो प्रोडक्ट वाइज आपको सिंपली गूगल पर जाकर सर्च कर लेना है और आपको HSN कोड डालना ज़रूरी है। तो HSN कोड भी अपन डाल देंगे अपने इनवॉइस के अंदर। उसके अगला कॉलम आप रखेंगे GST रेट का, यानी कि जो आपने प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका HSN कोड आपने लिख दिया। अब उसके ऊपर कितना GST रेट एप्लीकेबल होता है वो आपको आगे लिखना है। अगर आपको पता है आपके प्रोडक्ट पे कितना % GST लगता है तो आप सिंपली वो लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कितना % आपके प्रोडक्ट पे GST लगता है तो आप उसको भी गूगल कर सकते हैं ताकि आप वहाँ पर कोई गलती ना करें। इसलिए पहले कंफर्म कर लेना है क्या रेट है उस पर एप्लीकेबल, तभी आप वो रेट लिखकर इनवॉइस बनाएं। गलत रेट लिख के इनवॉइस ना बनाएं। इसलिए आपको यहाँ पर सही तरीके से रेट और HSN कोड दोनों वेरीफाई कर लेने हैं। ये दोनों डिटेल लिख लेने के बाद में आपके बाद अगला कॉलम आएगा रेट का। आपको यहाँ पर रेट लिखनी है, क्या रेट है आपके प्रोडक्ट की। ये रेट आप ही डिसाइड करेंगे कितनी रेट है आपके प्रोडक्ट की। अगर MRP वाला प्रोडक्ट है तो आपको MRP वाली रेट लिखनी है, अदरवाइज आपको अपनी तरफ से जो भी रेट आपको रखनी है अपने प्रोडक्ट की वो आप यहाँ पर रेट लिख देंगे। अब सपोज कीजिए यहाँ पर एक वाटर बोतल थी, यहाँ पर वाटर बोतल थी 50 रुपए की, तो 2 क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ पर आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, रेट को और क्वांटिटी को। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका अमाउंट आ जाएगा और ये लास्ट वाला कॉलम हो जाएगा अमाउंट का। यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो आपको जब भी आप कोई भी इनवॉइस इशू करें तो यहाँ पर आपको अमाउंट वाले कॉलम में क्या लिखना है, रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आती है वो आपको लिख देनी है इधर अमाउंट के कॉलम में। क्वांटिटी अगर 1 है तो सिंपली 1 लिख दीजिएगा, 2 है तो 2 लिख दीजिएगा। और ये जो सीरियल नंबर था स्टार्टिंग में ये आपका कंटिन्यू करेगा 1 2 3 4 5। अगर बिल में एक ही प्रोडक्ट है तो आप 1 लिख सकते हैं, 2 है तो 2 लिख सकते हैं, 3 है तो 3 लिख सकते हैं। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू करके आपको जितना बड़ा इनवॉइस रखना है उतना रख सकते हैं। हमने 10 सीरियल नंबर के हिसाब से 10 रो यहाँ पर छोड़ दी है। आपको जितना लगता है सुटेबल आप उतनी रो रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से डिलीट करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके सिंपली बैक स्पेस दबाएंगे, ऑटोमेटिक आपका रो डिलीट हो जाएगा। रो डिलीट हो जाएगा तो आपके इनवॉइस में एक रो कम हो जाएगी। आप इसको करना चाहें तो सिंपली आप इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बैक स्पेस दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपकी रो डिलीट हो जाएगी। ऐड करने के लिए आपको बता ही दिया, टैब वाला बटन आप दबाते जाएंगे तो आपका टैब एक्स्ट्रा ऐड होता जाएगा। ये हो गई, आप जितनी भी ऐड करना चाहें उतना ऐड कर लेंगे। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो नीचे अब आपको यहाँ पर एक साइड में डिटेल देनी है टैक्स स्लैब की और एक साइड में आपको टोटल लेके चलना है अपने बिल का। ये टैक्स स्लैब वाली डिटेल आपको देनी ज़रूरी क्यों है? सपोज कीजिए आप एक इनवॉइस इशू कर रहे हैं, उसमें आपका एक तो प्रोडक्ट था 5% GST रेट वाला और एक प्रोडक्ट था 18% GST रेट वाला। तो आप इन दोनों की GST की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक साइड में अलग से टैक्स स्लैब की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो चलिए आपको सिंपली एक्सप्लेन करके बता देते हैं। सपोज पहला प्रोडक्ट था, 1 नंबर अपन यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में अपन डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं यहाँ पर वाटर बोतल लिख दिया अपन ने। उसके बाद में HSN कोड जो भी है वो आप गूगल करके डाल देंगे। अपन HSN कोड 1 2 3 4 5 6 लिख दे रहे हैं, ये कोई सही HSN कोड नहीं है। उसके बाद में आपको GST रेट लिखनी है। सपोज इसकी GST रेट है 5%, तो अपन ने 5% लिख दिया। उसके बाद में इसका प्राइस है 50 रुपये और क्वांटिटी थी इसकी 2, तो ये अमाउंट हो गया 100 रुपये। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में सपोज अब दूसरा जो आइटम था उसका GST रेट था 12%, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया 12%। अब ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, HSN कोड इसका जो भी होगा वो आप देख लीजिएगा। 12% वाला अपन प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। अब इसका रेट जो है वो है 100 रुपये और इसकी क्वांटिटी जो है वो है 5, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 500 रुपये। तो टोटल बिल हो गया आपका 500 रुपये यहाँ से, 100 रुपये यहाँ से, टोटल कितना हो गया 600 रुपये। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे कॉलम ऐड कर देंगे टोटल का। इधर आप लिखेंगे, इन दोनों को मर्ज करेंगे, मर्ज करके आप लिख देंगे यहाँ पर टोटल लिखने के बाद में आप इधर लिख देंगे टोटल ऐड करेंगे तो हो जाएगा 600 रुपये। ये हो गया। इसके बाद में अगला कॉलम आता है IGST का।
अगले कॉलम में आपको लिख देना है सिंपली IGST, और उसके नीचे लिख देंगे SGST और उसके नीचे लिख देंगे CGST, क्योंकि ये तीनों डिटेल देनी अपने को कंपलसरी है। अब एक जो इनवॉइस है उसमें या तो IGST एप्लीकेबल होगा या फिर उसमें C और SGST एप्लीकेबल होगा। एक ही इनवॉइस में दोनों डिटेल तो एप्लीकेबल नहीं होएगी। तो क्या करना है आपको, अगर IGST एप्लीकेबल होगा तो आपको IGST कैलकुलेट करना है। अब IGST कैसे कैलकुलेट होगा, 600 रुपये पे आप कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आपको होता है कन्फ्यूजन, क्योंकि अपन 600 रुपये पे कैलकुलेट नहीं कर सकते कोई भी परसेंट, क्योंकि अपना कुछ प्रोडक्ट तो है 5% रेट वाला, कुछ प्रोडक्ट है 12% रेट वाला। तो इसलिए यहाँ पर अपने को क्या करना है, लेफ्ट साइड में अपन एक बेसिक डिटेल बना लेते हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर टैक्स स्लैब लिखा, अगले कॉलम में अपन लिखते हैं IGST और उसके अगले कॉलम में लिखते हैं अपन SGST, फिर एक और कॉलम में अपन लिख देते हैं CGST। ये हो गई डिटेल कंप्लीट। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये अपन सपोज कर रहे हैं ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, यानी कि एक स्टेट से अपने स्टेट में ही है, तो अपने IGST नहीं लगाएंगे, अपन कैलकुलेशन करेंगे SGST और CGST वाली। आपको दोबारा से एग्जांपल देके IGST वाली भी बता देंगे, लेकिन अभी बात करते हैं SGST और CGST की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब देखिए टैक्स स्लैब आपने लिखा, तो इधर अपन को लिखना है 5% वाला। 5% वाले पे जो CGST होता है वो होता है 2.5% और SGST जो होता है वो होता है 2.5%। तो दोनों पर आधा आधा आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 5% वाला कितना प्रोडक्ट था अपना, 100 रुपये, तो 100 रुपये पे 5% कितना लगेगा GST, 5 रुपये। 5 रुपये में से 2.5 रुपये अपने को इधर डाल देना है 2.5 और 2.5 रुपये अपने को इधर डाल देना है 2.5। हो गया ये 5% वाला कंप्लीट। अब इधर आपको लिखना है 12%। 12% लिखने से क्या होगा, अब आपको IGST में कोई डालना नहीं है, CGST में डालना है, SGST में डालना है, तो दोनों में आधा आधा डालना है। कितना डालना है, 500 रुपये का 12%। 500 रुपये का 12% कितना होता है, 60 रुपये, यानी कि 6% जो होता है वो होता है 30 रुपये और 6% हो जाता है 30 रुपये। तो अपने यहाँ पर 30 रुपये दोनों में डाल देते हैं। 30 इधर आ गया, 30 इधर आ गया। अब देखिए यहाँ पर SGST कितना हुआ टोटल, 30 प्लस 2.5 यानी कि 32.5। तो अपन SGST में लिख देंगे 32.5 और यहाँ पर सेम CGST में भी अपन लिख देंगे 32.5। हो गया ये कंप्लीट। समझ में आ गया कैसे अपन ने कैलकुलेट किया। 2 इनवॉइस है तो अपने को 2 डिटेल यहाँ पर डाल लेनी है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट करना है। टोटल कैसे करेंगे, ऊपर वाले सारे कॉलम को ऐड कर देंगे, यहाँ से टोटल वाले से ही लेना है। ऐसा नहीं आप यहाँ पर कुछ अमाउंट, जैसे कि सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है 54, तो अब आप यहाँ से टोटल कर दें, इन सबको जोड़ दें। नहीं, ऊपर वाले कॉलम को नहीं लेना है, आपको इस टोटल से ही स्टार्ट करना है। इस टोटल से स्टार्ट करेंगे 600 रुपये। IGST में कुछ अमाउंट है नहीं, SGST में है, CGST में है। इन सबको जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर अपन टोटल वाले कॉलम में लिख देंगे। कितना होता है, 32 और 32 65 रुपये होता है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 665 रुपीज़। ये हो गया आपका टोटल अमाउंट 665। और उसके नीचे आता है, यहाँ पर आपको लिख देना है टोटल अमाउंट इन वर्ड्स। ये हो गया टोटल अमाउंट तक का आपका कंप्लीट इनवॉइस। देख सकते हैं आपका इनवॉइस कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगर आप अच्छे फॉर्मेट में डिज़ाइन करना चाहें तो वर्ड के अंदर काफ़ी डिज़ाइनिंग आप दे सकते हैं। हमने एकदम सिंपल प्लेन तरीके से इनवॉइस बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हेडिंग वगैरह को आप बड़ा करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। कंपनी के नाम को आप साइज़ को बड़ा करना चाहें तो इसको सिंपली सेलेक्ट करके आपको होम के यहाँ पर आपको साइज़ मिल जाएगा। जितना आप रखना चाहें उतना रख सकते हैं। सिंपली आप कंपनी के नाम को बड़ा कर दीजिए और बाकी डिटेल को नॉर्मल पड़ा रहने दें। कॉन्टैक्ट वाली डिटेल को आप देख सकते हैं, हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। आप भी चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं। उसके बाद में टोटल अमाउंट इन वर्ड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट इन वर्ड्स अपन ने लिख दिया है, एक और कॉलम नीचे ऐड करके। अब ये जो टोटल अमाउंट आई थी अपनी 665, इसको अपन दे देते हैं डबल बॉर्डर। डबल बॉर्डर क्या होता है, आपका टोटल अमाउंट के नीचे से अच्छा लगता है, तो बाकी सारी बॉर्डर जो है वो सिंपल प्लेन तरीके की है। यहाँ पर एक अलग बॉर्डर होगी तो बढ़िया लगेगी। ये अपन डबल बॉर्डर यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है 665 रुपीज़ ओनली। बस ये हो गया इनवॉइस आपका कंप्लीट। अब लास्ट में एक डिटेल होती है, वो क्या होती है, एक लाइन छोड़ के आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर कंपनी का नाम, यानी कि फॉर बैंकिंग बाबा प्राइवेट
लिमिटेड। अब नीचे थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और उसके नीचे दोबारा से एक और लाइन में लिख देंगे अपन ऑथराइज सिग्नेटरी। इससे क्या होता है कि यहाँ पर आप अपना साइन कर देंगे और आप इसको स्टाम्प भी देना चाहें तो प्रिंट लेके इस पर स्टाम्प भी लगा सकते हैं। अगर आपकी कंपनी की कोई स्टाम्प है तो आप स्टाम्प लगा देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका टोटल इनवॉइस तैयार होने के बाद में दिखेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप इसको प्रिंट लेना चाहें तो सिंपली Ctrl+P करके आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर आपको ये हमारा फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सिंपली इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तरफ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप अपना लोगो डाल सकते हैं, आप अपना कंपनी का नाम चेंज करके डाल सकते हैं। जो भी डिटेल आपको रखनी है, आप अपना एड्रेस चेंज कर लीजिए। अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसमें कोई भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल ही ईजी तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आपको जाना है सिंपली वहाँ जाकर आप चेंज कर सकते हैं डिटेल को। इसको प्रिंट लेना हो तो आप सिंपली Ctrl+P दबाकर इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर आप इसको PDF फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड पर दबाएंगे F12। F12 दबाने से क्या होगा, आपके सामने देखिए सेव एज का ऑप्शन ओपन हो जाता है। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइल में जाएंगे, ऑप्शन सेव एज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए अपन दोबारा से कर लेते हैं F12। F12 दबाने से आप देखिए इस फाइल को आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे फॉर्मेट आ जाएंगे। आप PDF में सेव करना चाहते हैं तो इसको सिंपली PDF पे क्लिक कर देंगे और आप लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, फाइल का नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी जहाँ भी आपको ये सेव करनी है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल कि कैसे आप आसानी से MS वर्ड पे अपना इनवॉइस तैयार कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।